स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। जी हां, आज तो काफी मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन मन में जरूर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि देखो, ये मुस्कुराहट बहुत दिन तक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आज जो बाजार में तेजी आई है, इसका बेसिक रीजन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। दो रीजन के बारे में बात करूंगा। रिसेंटली दोनों अपडेट्स आई हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जी हां, सोना, गोल्ड को लेके कुछ अपडेट्स आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा इस समय सोना किसके पास हो चुका है, कौन सा देश है, बारी बारी से हम बात करेंगे। गोल्ड को लेके क्या आपको अभी कर सकते हो, क्या प्लान कर सकते हो, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यस, अगर गोल्ड का पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो कैसा आपको प्लानिंग करना होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की तेजी मौका है कि भाई इसको इग्नोर करना चाहिए। क्या है, क्या सेल्फ डिपेंडेंट वाली तेजी है या बाहर के मार्केट से इन्फ्लुएंस हुआ है, और आपके पोर्टफोलियो कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। स्वागत करता हूं वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे तेजी के कारण, और तेजी में सबसे पहले एक बार बाजार का हालचाल देख लेते हैं। और भाई डियर फ्रेंड्स, आज की जो तेजी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हां, आरबीआई का रेपो रेट को लेकर जो बात हुई थी, मल्होत्रा साहब ने एक पहला संकेत दे दिया था। क्या दिया था? कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम रेट कट करें। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज था, बाजार के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंटल पॉजिटिव रहा। अब देखो सेक्टर आप बात करते हैं, निफ्टी 50 में तेजी रही, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, जी हां, 0.93%। यहां देखो निफ्टी 100 की बात करेंगे, निफ्टी 200, मिड कैप की सारी कंपनियां। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या रहेगा मेरे लिए यहां पढ़ना? जी हां, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स। अगर सबसे पहले बात करेंगे, जी हां, ऑटो सेक्टर के बारे में बात करोगे, देखो 0.39 की तेजी ऑटो सेक्टर में देखने को मिली आपको आज ही। एफएमसीजी में थोड़ा सा मार्केट डाउन रहा, लेकिन सबसे बढ़िया रहा सर आज का बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी आपको बताऊंगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज अगर निफ्टी 50 की बात करें, कितना इंपॉर्टेंट रोल है यार। अगर इसमें तेजी होती है तो पूरा मार्केट कैसे करवट बदलता है। देखो यहां निफ्टी आईटी 2.28% की तेजी यहां मिली, और सबसे अच्छी बात है निफ्टी फार्मा में 0.1, पीएसयू बैंक 0.42, प्राइवेट बैंक भी लगभग 1.22, और रियलिटी अगर बात करें 0.68। यही रीजन है कि एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर, अगर बात करें आईटी सेक्टर की बात करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी भी कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाली जो मैंने आपको बात बताया, यही कारण है कि मार्केट में आज तो तेजी देखने को मिली आपको ना। जी हां, इंपॉर्टेंट लेवल हमेशा सभी लोग ना 25,000 के लेवल को इंपॉर्टेंट मानते हैं, और इसी में काफी लोग एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि भाई निफ्टी 50 का 25,000 लेवल ये रहा। देखो हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है 25,070, लगभग 183 पॉइंट की तेजी निफ्टी 50 में रही। अब इंपॉर्टेंट क्या है? जी हां, अगर आप सेंसेक्स की बात करोगे, सेंसेक्स में भी लगभग 582 पॉइंट की तेजी। अब देखो आज की तेजी, ये समझ लो कि भाई कहते हैं ना कि मेड इन इंडिया, और हम आज अपने ऊपर, मतलब आज हम खुद के जिम्मेदार हैं तेजी के लिए। आज की तेजी के लिए कोई बाहर वाला जिम्मेदार नहीं है। जी हां, पहला रेपो रेट को लेके मल्होत्रा साहब ने कहा था कि हम एक कर सकते हैं चेंज, पहली बात रही। और दूसरा, जी हां, दो इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, आपने रिसेंटली देखा होगा, कल के हमने वीडियो में इस बारे एक्सप्लेन किया था। और दूसरा हो गया बजाज फिंसर्व। दोनों ने अपने जो रिजल्ट्स इनके आने वाले हैं, Q2 के रिजल्ट्स, उसके पहले जो डेटा प्रेजेंट किया, उसके कारण बहुत अच्छी खासी तेजी रही। देखो, और इंपॉर्टेंट कुछ डेटा आपके सामने निकालना चाहूंगा, उस डेटा को लेके आपको काफी कुछ पता चलेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक, एनबीएफसी अगर बात करेंगे तो देखो रिपोर्ट्स को लेके, रिसेंटली लोन को लेके, इनका रेवेन्यू को लेके, प्रॉफिट को लेके, कासा रेशियो जो इनका करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट होता है, तो कितने ज्यादा अकाउंट ओपन हो रहे हैं, कितने ज्यादा लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं, इसका जो डेटा है बहुत पॉजिटिव डेटा है। मतलब ट्रेलर आया था भाई, पिक्चर तो अभी आना बाकी है। तो पिक्चर आएगी 18 तारीख तक, लेकिन 18 तारीख के पहले पहले ये सारा सेंटीमेंट पेश हुआ है। और रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है सर 25% का, सेम एचडीएफसी बैंक का भी। अब आपको पता है, अब आईटी सेक्टर की बात करें, देखो ये दोनों सेक्टर में तेजी रही, और इसी कारण आईटी सेक्टर में भी तेजी अच्छी खासी रही। टोटल निफ्टी 50 में आपको बता दूं, बैंकिंग की बात करेंगे, एनबीएफसी बैंकिंग बारे में बात करेंगे, सर ये फाइनेंशियल सर्विसेज के बैंक होते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज में निफ्टी 50 36% वेटेज करता है। मतलब समझ रहे हो,
अगर आपके बैंक्स वगैरह भागेंगे, प्राइवेट बैंक्स की बात करेंगे, या जो ऐसे नॉन प्रॉफिटेबल वाले बैंक्स होते हैं अगर वो भागेंगे, एनबीएफसी कंपनियां भागेंगी, तो समझ लो कि ऐसे केसेस में ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर भागेगा। और फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ आईटी सेक्टर, आईटी में दो दिग्गज, कौन कौन हमारे दो दिग्गज हो गए? जी हां, इन्फोसिस और टीसीएस। इन दोनों का भागना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आज हुआ मार्केट में। और ये जो बीच में रिजल्ट्स को लेके थोड़े से अच्छे खासे नतीजे आए, ये कारण, अब देखो ऑयल गैस एंड कंज्यूमर की बात करेंगे 10%, इसको कौन कवर करता है? रिलायंस ज्यादा कवर करता है। तो आप समझ रहे हो ना, जो भारतीय बाजार में 3-4 कंपनियां हैं, अगर ये कंपनियां अच्छा खासा परफॉर्म करें तो सर मार्केट को किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये पहला रीजन रहा। और ये दूसरा रीजन, पहला तो मैंने बता दिया, मल्होत्रा साहब ने रेपो रेट को लेके जो बोला है कि भाई भविष्य हम करेंगे। दूसरा ये एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर में तेजी रही, बैंकिंग और फाइनेंस में। तो ये मार्केट में थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिखाई देने को मिला, पहला इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जी हां, गोल्ड को लेके क्या कह रहे हो अभी इस मार्केट में एक्चुअल में आपको करना क्या है क्या नहीं आपको बताने वाला हूं। लेकिन गोल्ड को लेके बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, आपको यकीन नहीं होगा, गोल्ड लगभग ऑल टाइम हाई दोबारा पहुंच चुका है। और इस समय सबसे ज्यादा अगर गोल्ड का कलेक्शन बात किया जाए ना सर, चाइना ने बाजी मार ली है सर। चाइना गोल्ड रिजर्व 2300 टन, आप समझ रहे हो, चाइना के आगे अगर भारत का कंपेयर करोगे तो भारत ने 840 टन गोल्ड रिजर्व करके रखे हैं। सोचो 8 त्रिक 24, लगभग 3 गुना चाइना ने कर रखा है। सबसे अगर बात करें तो यूएस नंबर 1 पे है, गोल्ड को रिजर्व करने में नंबर 1 यूएस पे है, सेकंड है जर्मनी, तीसरा है इटली, चौथा है फ्रांस, पांचवा है रशिया, छठवां चाइना है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर इसके बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है। भारत का जो है ना वो केवल 840 टन है। अब यहां देखा जाए, सोचो थोड़ा सा ना डॉलर को लेके जितनी भी ब्रिक्स कंट्रियां हैं, यहां एक कह सकते हैं कि मुहिम छोड़ दी है कि भाई हम ना गोल्ड को लेके थोड़ा, हम गोल्ड को नंबर 1 करेंसी बनाने की फिराक में। देखो अभी ये पॉलिटिक्स लगातार चल रही है ट्रंप के खिलाफ, इसी बीच यही रीजन है कि सर गोल्ड लगातार भाग रहा है। लेकिन ध्यान रखना, गोल्ड में अगर निवेश कर रहे हो तो मैं आपको ना कुछ डेटा दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2007-2008 की बात, 2011 में भी सेम बुल रन हुआ था। इसके बाद गोल्ड में 30 to 40% करेक्शन हुआ था। ध्यान देना, जो लोग गोल्ड अभी, क्यों कहते हैं ना चलती ट्रेन में सब लोग चढ़ना, और सबसे अच्छी बात है कि ट्रेन बहुत दूर जा चुकी है, अब सब उसको पकड़ना चाह रहे हैं। थोड़ा मैं आपसे यही डिस्क्लेमर क्लियर दूंगा कि अगर गोल्ड ले रहे हो प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े थोड़े आप इन्वेस्ट करना है, हो सकता है कि दिवाली के बाद एक करेक्शन आए और वो करेक्शन काफी दिन तक टिक जाए। तो इस चीज को लेके आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10% 20% थोड़ा थोड़ा करना। जो लोग अच्छा खासा ऑलरेडी कर लिए हो सर, आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, डेफिनेटली आपका डिसीजन है, मैं तो केवल अपना व्यू बता रहा हूं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, 2007 2008 2011 में जब मार्केट ने रैली पकड़ी थी तो गोल्ड में 30-40% तक करेक्शन आया था। तो इस चीज को अपने जहन पर रखना, इसके बाद भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना। बाकी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां हमसे संपर्क कर सकते हो बाकी चीजों के लिए, तो वो चीज है ही। चलो ये चीज आपको क्लियर हो गया। रही बात अगर मार्केट की, तो मैं आपको यही चीज कहूंगा, देखो मार्केट में ना फिलहाल आज की तेजी को बहुत ज्यादा तेजी नहीं कहेंगे। मैं 2-3 फैक्टर बोलना चाहूंगा। सबसे पहले ट्रम्प फैक्टर तो है ही, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे कुछ समय के लिए। दूसरा सर एफआईआईज, आज एफआईआईज का डेटा मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक आना चाहिए, बट सरप्राइजिंग रहेगा कि एफआईआईज क्या सोचते हैं इंडियन इकोनॉमी को लेके, दैट डेटा बहुत कुछ बताएगा। तो आई थिंक तब तक वीडियो आपके पास आ जाएगी। लेकिन एफआईआईज का डेटा अगर पॉजिटिव आता है मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज की तेजी को मैं तेजी नहीं मान रहा हूं सर, अभी हमें 2-3 सेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलो आपके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सर। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना है, एक्सिस स्मॉल कैप, मल्टी कैप, मोतीलाल का मिड कैप लिया है, मोतीलाल का स्मॉल कैप लिया है, कंटिन्यू चलने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कुछ दिनों बाद शेयर मार्केट एफडी कितना ही रिटर्न देगा, ऐसा नहीं है मोहम्मद भाई। मोहम्मद शारिक ने कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद आपको शेयर मार्केट एफडी बराबर रिटर्न, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पिछले 25 साल का डेटा देखोगे, शेयर मार्केट लगभग आपको 15-16% रिटर्न दिया है, वहीं एफडी 5 से 6% हो गया है। यह सरकार के ऊपर है, हो सकता है सरकार 5% कर दे, कल 4% कर दे, 7% कर दे, तो ये फिक्स रहेगा। लेकिन शेयर मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को लगातार मिलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखो, ओवरऑल शेयर बाजार ज्यादा रिटर्न देगा एज कंपेयर टू एफडी लॉन्ग टर्म में। सर जी मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। एज 25 साल है,
मिड कैप लिया है, टाटा स्मॉल कैप, कोटक लार्ज, एचडीएफसी को फ्लेक्सी कैप लिया है। मिड कैप ऑल लियो तो फ्लेक्सी कैप लेनी चाहिए, फ्लेक्सी कैप पे यहां ऐड कर दो, बेटर है कि 2500 आप ऐड कर सकते हो। फिर अगर फ्लेक्सी लिया तो मिड लेने की जरूरत नहीं है। एसबीआई ऑटोमेटिक फंड, एचडीएफसी डिफेंस फंड, दोनों में 500 कर दिया, ठीक है। पीएसयू फंड में लमसम कियो सर, इंतजार करना, ध्यान रखना, क्योंकि पीएसयू फंड है, समय लगता है इसको, तो देख लेना। बंधन स्मॉल कैप आपको बढ़िया है। अगला क्वेश्चन सर, मैं मॉडरेट इन्वेस्टर हूं, इन्वेस्टिंग फॉर मोर देन 10 इयर्स, मंथली एसआईपी 35,000 है, बहुत बढ़िया है। एसआईपी आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बंधन में, एचडीएफसी में, मोतियाबिंद ओसवाल का लार्ज कैप बहुत बढ़िया है। आपने स्मॉल कैप लिया है, फ्लेक्सी ले लिया, लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लिया, कंटिन्यू करते जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में देखो हमने सब कुछ कवर कर दिया है। मौका इंतजार करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, इसके बाद ही आप निवेश करने का प्लान करो। और रही बात बॉटम और अपसाइड, किसी को पता नहीं होता, इसलिए थोड़ा थोड़ा निवेश लगातार करो। मैंने गोल्ड को लेकर लगातार आपको अपडेट दे दी है, मार्केट को लेकर क्या मार्केट में तेजी थी लगातार अपडेट दी है। तो वी हैव ऑलरेडी कवर ऑल द पॉइंट्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी सर्विसेज या कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन नंबर है, वहां हमसे आप बात कर सकते हो। लगातार वी आर वर्किंग ऑन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, स्टॉक्स पोर्टफोलियो, क्रिप्टो करेंसी एंड ट्रेडिंग ऑल्सो सेशन लगातार हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जब भी लगे यू कैन कंसल्ट, छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन रहती है, राइट। सो अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, तनाव नहीं ले लीजिएगा, ज्यादा खुश मत होइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।